नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश के उत्तरी इलाकों पर फिर से डब्ल्यूडी आ रहा है और संभवतः साल 2021 के सर्दियों के मौसम का ये पहला, हालांकि अभी पोस्ट मानसून सीजन है, विंटर रेन की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन मानसून के बाद कह सकते हैं ये पहला स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी होगा जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा। इससे पहले भी जो बारिश हुई थी उसके लिए भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा डब्ल्यूडी का था, लेकिन ज़्यादा रोल प्ले किया था बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं ने। थोड़ा सा सपोर्ट था अरब सागर की हवाओं का भी, जिसकी वजह से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा में तमाम जगहों पर भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। फिलहाल इसका इम्पैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखेगा। इस बीच एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है कोमोरिन रीजन पर, जिसका इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है और अन्य कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम देश के अलग अलग भागों पर नहीं है। मॉनसून की वापसी काफ़ी दिनों के बाद अब फिर से शुरू हो सकती है। जहां तक मॉनसून वापस लौटा है उसके आगे भी मॉनसून वापस लौट जाएगा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ बचे हुए इलाके हैं, ओडिशा के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी भारत के क्षेत्र, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तर और पूर्वी इलाके, जहां से मॉनसून को अभी वापस लौटना है। तो ये स्थितियां हैं और बादलों की ताज़ा स्थिति सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत पर अभी बादल हैं। पूर्वोत्तर भारत में आने वाले 24 से 48 घंटों तक सक्रिय मौसम की संभावना है। इसके अलावा सिर्फ अगर ओवरऑल हम बात करें पूरे भारत की, तो अगले 2-3-4 दिनों के दौरान सिर्फ उत्तर का टिप और दक्षिण का टिप और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर का टिप खासतौर पर, इन इलाकों में ही मेनली गतिविधियां होंगी। बाकी जो अंदरूनी हिस्से हैं इनमें ज़्यादातर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा मौसमी हलचल होने की संभावना फिलहाल नहीं है। इन स्थितियों के बीच में और बारिश कैसी होगी 22 अक्टूबर को, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर इस समय ज़्यादा सक्रिय स्थिति बनेगी आने वाले 24 घंटों के दौरान, और अनुमान यह है कि इसका प्रभाव 22 अक्टूबर से दिखेगा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अगले 24 घंटों में यानी 22 अक्टूबर को कई जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी, हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा इस दौरान हो सकती है। सॉरी। इसी दौरान पर्वतीय इलाकों पर लाइट स्नोफॉल की भी संभावना बन रही है, क्योंकि टेम्परेचर पहले से ही डाउन है और अब जो डब्ल्यूडी आ रहे हैं इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो इसको आप बादलों में अगर देखें तो किस तरह से बादल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं बादल, ये इस समय उत्तरी पाकिस्तान पर देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, और यही बादल धीरे धीरे पहुँचकर अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के करीब पहुंच जाएंगे। तो इनका इम्पैक्ट यहां से शुरू हो जाएगा और अनुमान यह है कि 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर, जबकि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर, पंजाब के कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों में, जिसमें अमृतसर, तरन तारण और फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, ये जो उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी रीजन रहेगा, इन भागों में आंशिक बादल कल से आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज से ही शाम से, रात से बादल दिखाई देने लगेंगे। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में बादल अभी पहुंच गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में आज शाम या रात से बादल पहुंच जाएंगे और कल से बारिश यहां पर शुरू हो जाएगी। वैष्णो देवी धाम में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं 22-23 अक्टूबर को। और पंजाब में जैसा कि मैंने बताया कि कल से शुरू होगा बारिश का प्रभाव और उसके बाद 23 अक्टूबर को थोड़ा बढ़ेगा। तो अगले 24 घंटों के दौरान ये स्थिति रहेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी और पूर्वी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कल हमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, इन भागों में आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। बूंदाबांदी भी कल कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश फिलहाल राजस्थान में भी नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को भी राहत मिलती रहेगी शुष्क मौसम से, लेकिन ज़्यादा इत्मीनान न करें, क्योंकि ये जो डब्ल्यूडी आ रहा है ये उत्तराखंड तक बारिश देगा, वेस्ट उत्तर प्रदेश तक बारिश देगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी बारिश देगा। तो कब देगा इसके बारे में एक अलग से बुलेटिन मैंने किया था, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। इसमें बात हम कर रहे हैं 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रीजन ड्राई रहेगा। वेस्टर्ली
वेस्टर्ली विंड चलेगी। सुबह और रात की जो रात के समय की जो मौसम की स्थिति है उसमें थोड़ी सी निप बढ़ जाएगी, यानी कि हल्की हल्की सर्दी, गुनगुनी सर्दी जिसे कहते हैं, गुलाबी ठंड कहते हैं जिसे, वो आने लगेगी, उसका एहसास आने लगेगा। लेकिन 24 घंटों के बाद फिर से पश्चिमी हवाएं थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगी क्योंकि WD रहेगा, तो इसकी वजह से फिर से न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत मेजर चेंज नहीं होगा कि इसे आप बहुत सहजता से फील कर सकें, लेकिन डेफिनेटली चेंज आप फील कर सकते हैं। थोड़ा सा कल तापमान गिरेगा और परसों बढ़ जाएगा। बिहार में देखिए उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मेनली पूरा बिहार ड्राई रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान बड़ी राहत है। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान और पटना, गया, कैमूर सॉरी नवादा और यहाँ भागलपुर, खगड़िया आसपास के इलाकों में, इन सभी जगहों पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और इसके चलते दिन के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। रात का तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा, यानी यहाँ पर भी ठंडक महसूस की जा सकती है। झारखंड में भी पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और दिन और रात के तापमान में थोड़ी थोड़ी गिरावट अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। उत्तरी बंगाल यानी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रों में मॉइस्चर बना रहेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि गिलगित जो गैंगटोक और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी का रीजन है, पर्वतीय इलाका, इन भागों में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। शेष पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा और कोलकाता, दीघा समेत ये जो रीजन है, इन भागों में थोड़ा सा मॉइस्चर दिख सकता है, बादल दिख सकते हैं तटवर्ती इलाकों में, सुंदरबन डेल्टा के आसपास के जो रीजन है। बाकी जो हिस्से होंगे इन भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा अभी होने की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो ये रीजन है, ये असम का रीजन, और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। शुष्क मौसम के चलते यहाँ पर जो बारिश में डेफिशिएंसी है वो अभी उसी लेवल पर बनी रहेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है। मध्य भारत में ओडिशा के कुछ इलाकों पर, खासतौर पर दक्षिणी और तटीय इलाकों पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अभी आर्द्र हवाएं यहाँ पहुँच रही हैं, जो कोमोरिन रीजन पर सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन प्रभावित हो रहा है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर भी पहुँच सकता है और दक्षिणी तटवर्ती रीजन में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जो ओडिशा के क्षेत्र होंगे, इन सभी भागों में, इन सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा और ड्राई वेदर होना ही इस समय ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि इस समय बारिश की कोई दरकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा। अंबिकापुर, बिलासपुर से लेकर रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, इन सभी भागों में, और महाराष्ट्र में भी विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा का समूचा रीजन ड्राई रहेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अगर हम स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में पूर्वी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। जबलपुर और मांडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर और उज्जैन, रतलाम, इंदौर, धार, देवास, मंदसौर, खरगोन, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी तो न्यूनतम तापमान थोड़ा सा नीचे जा सकता है अगले 24 घंटों के लिए। उसके बाद फिर से तापमान में जो गिरावट का सिलसिला रहेगा कुछ समय के लिए रुकेगा, क्योंकि WD उत्तर भारत के भागों में गतिविधियां देगा। 24 घंटों के जब ये सिस्टम निकल जाएगा, WD 24-25 अक्टूबर को जब आगे निकल जाएगा, तब फिर से तापमान में गिरावट मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में देखने को मिलेगी और यही स्थिति महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी रहेगी। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन का जो उत्तरी रीजन है, सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर और कच्छ, इन सभी भागों में शुष्क और साफ मौसम रहेगा। अरब सागर की तरफ से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और कल भी यहाँ इसी तरह से हवाएं आ सकती हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर आ सकता है सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन के ऊपर, और इसमें राजकोट से लेकर पोरबंदर, द्वारका और कच्छ तक का जो रीजन रहेगा, इन भागों पर आंशिक बादल भी आ सकते हैं, लेकिन बारिश देने वाले बादल ये नहीं होंगे। हाई क्लाउड होंगे, लो और मीडियम क्लाउड यहाँ पर नहीं बनेंगे। हालांकि कुछ एक इलाकों में मीडियम क्लाउड अगर डेवलप हुए तो बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी लेकिन बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट एक्टिविटी न तो हवाओं की रहेगी और ना ही बादलों की। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत पर कोमोरिन रीजन के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर, इसके प्रभाव से अगले
कह सकते हैं कि ये एक्टिव रहेगा और जिस तरह का रिदम है हवाओं का, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों समुद्री क्षेत्रों का, तो इसके चलते केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कर्नाटक तथा रायलसीमा का आंध्र प्रदेश का रीजन, इन सभी भागों में मॉइस्चर का इम्पैक्ट अगले 4-5 दिनों तक रहने वाला है। फिलहाल अगर हम 22 अक्टूबर की बात करें तो इस दौरान अनुमान यह है कि केरल और तमिलनाडु के अंदरूनी शहरों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई जगहों पर इसी तरह से मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। यानी कि अगर हम हैदराबाद को छोड़ दें तो साउथ इंडिया के जो मेजर सिटीज़ हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कोचीन, इन सभी जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के संकेत हैं। चेन्नई में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस जीएफएस मॉडल में प्रोजेक्शन इसका नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली एक्टिव करंट के चलते पुदुचेरी, चेन्नई और जो कोस्टल तमिलनाडु का रीजन जहाँ पर यहाँ आप क्लियर देख रहे हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इस समय भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ तमिलनाडु में बारिश हो रही है और केरल के अंदरूनी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। इस समय यानी 21 अक्टूबर को शाम के लगभग 4:30 बजे का समय है और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ दिख सकती हैं। लक्षद्वीप में यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं दिख रही है, लेकिन बारिश की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, मिनिकॉय, अमिनी दीवी, कवरत्ती, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक खबर भारत की और भारत के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों की आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।